हम जब भी इस दुनिया में रहस्यों की बात करते हैं तो उन सभी घटनाओं में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती है जो एलियन से संबंधित होती है। एलियंस, जब भी ये शब्द हम सुनते हैं तो हमारे मन में हमारी फेवरेट मूवीज़ के सीन चलते हैं। पर कभी का आपने ये सोचा है कि हमारे फेवरेट मूवीज़ के सीन रियल भी हो सकते हैं? हमारे चैनल अनसॉल्व मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दिल थाम कर बैठिए और हम चलते हैं इस रहस्य की ओर। आज हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं उस जगह का नाम एरिया 51 है। बहुत लोग इसे एरिया 51 के नाम से जानते हैं, पर इस जगह का असली नाम नवादा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज है। ये यूएस के नवाडा रीजन में लास वेगस से 80 मील की दूरी पर स्थित है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बहुत समय तक ये जगह गूगल में भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने इस जगह के अस्तित्व से भी इनकार कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएस के नवाडा रीजन में एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 नामक बहुत सारे एरिया बनाए गए थे, जिनका मुख्य काम था न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना। और इन सभी में सबसे स्पेशल है एरिया 51, जिसका नाम हमेशा ही एलियन के साथ जोड़ा जाता है। तो आज हम जानेंगे इस जगह को एलियन के साथ क्यों जोड़ा जाता है, कि ये बातें सिर्फ अफवाह है या असलियत है। तो इन सभी घटनाओं की शुरुआत हुई थी 1947 में। ये पहला ऐसा वाक़या था जिसमें इस जगह को एलियन के साथ जोड़ा गया था। 8 जुलाई 1947 में रोजवेल्ट टेली रिकॉर्ड नामक एक पत्रिका में ये खबर छपी थी कि न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ है। ये बात पूरे यूएस में आग की तरह फैल गई। इस खबर को लेकर सबकी अपनी राय थी। किसी को लगता था ये सच्चाई है, किसी को लगता था ये झूठ। मगर ये खबर चर्चा का विषय तब बन गई जब इस घटना की जांच कर रहे अधिकारी वॉल्टर हॉल्ट की रस्मी रूप से मृत्यु हो गई। उसकी मौत के बाद उसके घर से एक लेटर बरामद किया गया। उस लेटर में वॉल्टर हॉल्ट ने ये लिखा था कि यूएफओ की जांच करते समय उसे 2 एलियन के शव मिले, और जब इस बात की सूचना उसने अपने अधिकारियों को दी तो इस बात को पूरी तरह से दबा दिया गया और उन एलियंस के शवों को गुप्त रूप से एरिया 51 में भेज दिया गया, ताकि उन पर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। बहुत लोगों का यह मानना था कि उस एयर क्रैश को गुप्त रखने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट ने उनकी हत्या कर दी, और बहुत लोगों का यह मानना था कि एलियंस ने अपनी जानकारी को गुप्त रखने के लिए उन्हें मार डाला। जब वॉल्टर और उनके लेटर की बातें चर्चा का विषय बनने लगी तो वहाँ की गवर्नमेंट हरकत में आ गई और उन्होंने एक बयान जारी करते हुए इस पूरी घटना को एक बलून क्रैश का नाम देने की कोशिश की। मगर वो इस काम में कभी भी सफल नहीं हो पाया और लोग आज भी इस घटना को रोजविल यूएफओ इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। लोगों के इस घटना को बलून क्रैश ना मानने की एक मुख्य वजह ये भी थी कि इस घटना की जांच कई महीनों तक चली थी और लोगों के मन में ये सवाल थे, अगर ये पूरी घटना सिर्फ एक बलून क्रैश थी तो इस घटना की जांच कई महीनों तक क्यों चली, और जांच के दौरान उस जगह से लेकर कई मील के दायरे को क्यों रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था। वहाँ की सरकार अभी तक वहाँ की जनता को सही से शांत कर भी नहीं पाई थी कि एक और बड़े खुलासे ने सबको अचंभित कर दिया। हुआ यह था कि एरिया 51 में काम कर रहे एक व्यक्ति ने वहाँ की वीडियोस और फोटोज़ को पब्लिक में लीक कर दिया। जिन लोगों ने इन वीडियोस और फोटोज़ को देखा उनका ये कहना था कि इन फोटोज़ में एलियन साफ दिख रहे हैं। उस समय इंटरनेट का इतना चलन ना हो रहे के कारण अधिक स्तर में फैलने से पहले वहाँ की गवर्नमेंट ने उन सभी वीडियोस और फोटोज़ को नष्ट कर दिया। पर जिन लोगों ने भी उस समय उन वीडियोस और फोटोज़ को देखा था उनका कहना यही था कि उन फोटोज़ में एलियन साफ दिख रहे हैं। मगर इन बातों के सबूत नष्ट हो जाने के कारण वो अपने दावों को कभी साबित नहीं कर पाया। मगर आए दिन चलते विवादों और जनता के बढ़ते सवालों के कारण वहाँ की गवर्नमेंट को हार मानकर 1955 में ऑफिशियली ये अनाउंस करना पड़ा कि एरिया 51 जैसी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। जनता द्वारा उस समय वहाँ की गवर्नमेंट से बहुत सारे सवाल पूछे गए। जवाब में वहाँ की गवर्नमेंट का बस एक ही बयान था कि एरिया 51 में एक स्पेशल एयरबेस बनाया गया है जहाँ पर नए लड़ाकू विमान की टेस्टिंग की जाती है और मिलिट्री द्वारा गुप्त मिशंस को अंजाम दिया जाता है, और इस जगह का एलियन से कोई भी नाता नहीं है। मगर वहाँ की जनता इस बात को अच्छे से जानती थी कि वहाँ की गवर्नमेंट उनसे बहुत कुछ छुपा रही है। वहाँ की जनता के मन में सिर्फ एक सवाल थे कि अगर एरिया 51 एक स्पेशल एयरबेस है तो इस जगह की जानकारी को इतना गुप्त क्यों रखा गया, क्यों दुनिया से इसे छुपा के रखा गया, जबकि सरकार द्वारा बनाए गए अन्य एयरबेस की जानकारी को इतना गुप्त कभी नहीं रखा गया। एरिया 51 आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय जगह में से एक है, क्योंकि इस जगह में किसी भी इंसान का जाना तो छोड़ो, इस जगह के ऊपर से किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ने की अनुमति नहीं है। इन सभी घटनाओं के बाद 1988 में एरिया 51 फिर से एक बार सुर्खियों में आ गई। इस बार इसके सुर्खियों में आने की वजह ये थी कि 1988 में अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था। तो उस कोल्ड वॉर के दौरान रूस ने अपने एक सैटेलाइट से एरिया 51 की कुछ तस्वीरें खींची थी और उन तस्वीरों को पब्लिक में लीक कर दिया।
उन तस्वीरों में ये साफ दिख रहा था कि ये एक स्पेशल एयरबेस है जिसमें 8 रनवे, पर बहुत लोग इसे टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। इस बात का मतलब ये है कि ये जैसा दिखता है वैसा ये है नहीं, और ये बात सच भी है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि एरिया 51 में अंडरग्राउंड टनल्स का एक पूरा चैनल बना हुआ है जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, और इन्हीं सभी बातों की वजह से लोग इसे आज भी शक की निगाहों से देखते हैं। उसी समय कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने ये दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। उनमें से एक रॉबर्ट स्कॉट लेज़ार का ये दावा था कि इन्होंने एरिया 51 में एनर्जी डिपार्टमेंट में काम किया है। इनका ये कहना था कि अपने काम के दौरान बहुत सारे ग्रे एलियंस के संपर्क में आए थे, जिनमें से एक का नाम जेरॉट था, जो एक पायलट था। इनका ये कहना था कि इन्होंने जेरॉट से टेलीपैथी के माध्यम से बातें की। टेलीपैथी वो माध्यम है जिससे हम बिना कुछ बोले एक दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। रॉबर्ट लेज़ार का कहना था कि वह एरिया 51 में यूएफओ पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे ताकि वो उनकी तकनीक को जान सके। उनका ये कहना था कि एलियंस कई हज़ार सालों से हमारे पृथ्वी पर आ रहे हैं और वो हमारे पृथ्वी पर आने के लिए 40 लाइट ईयर्स का सफ़र तय करते हैं। उनकी आधुनिक तकनीक की वजह से वो ये 40 लाइट ईयर्स का सफ़र कुछ घंटों में ही कंप्लीट कर लेते हैं। एरिया 51 में रॉबर्ट का ये काम था ताकि वो जान सके कि एलियंस के भारी शिप किस प्रकार बिना किसी फ्यूल के इतनी दूर का सफ़र तय कर सकते हैं। और उनका कहना था कि एलियंस अपनी शिप को बनाने के लिए एक ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जो एंटी ग्रेविटी प्रॉपर्टीज़ रखता है। उस मेटल का एटॉमिक वेट 115 है, बट उस समय ऐसा कोई भी मेटल की खोज नहीं की गई थी, मगर 2003 में ये मेटल दुनिया के सामने आया। इस मेटल का नाम अनपेंटियम है, और इन्हीं सभी बातों की वजह से लोग एरिया 51 में एलियंस के सबूतों को झुठला नहीं पाते। इन सभी घटनाओं में एक घटना ये भी है कि 1997 में कोस्ट टू कोस्ट नामक एक लाइव ब्रॉडकास्ट में एक व्यक्ति ने कॉल करके ये कहा कि वह एरिया 51 में काम करता था और उसे एलियन से खतरा है। रिकॉर्डिंग को आप सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। Online, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. और इसी के साथ उसका कॉल कट हो गया। तो आपका क्या मानना है? क्या एरिया 51 में कोई एलियन है या ये महज कुछ लोगों की फैलाई गई अफवाह है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें।